Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. I had teach this chapter in previous video, so today I repeat it. Unit first, chapter 1. Good morning. I hope आपको ये पोएम लर्न हो चुकी होगी. Good morning sky. Good morning sun. Good morning little winds that run. Good morning birds. Good morning trees and creeping grass and growing bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake, I am up no too. I will be right out to play with you. मतलब एक इसमें जो चाइल्ड रहती है, बच्ची रहती है, वो सुबह उठते ही सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और बोलती है कि सुबह होते ही मुझे खेलने का मौका मिल जाता है. तो ये पोएम आप लोग को लर्न करनी है, कॉपी में राइट करनी है. इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए होंगे. नेक्स्ट था आपका द मैजिक गार्डन. द मैजिक गार्डन मीन्स जादुई बगीचा. इसमें क्या था कि बच्चे जो है इस गार्डन में खेलते हैं और फ्लावर्स जो है जितने भी बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे अपने जो इस स्कूल का ही जो गार्डन स्मॉल गार्डन रहता है इसमें पानी देते हैं डेली, उसकी केयर करते हैं, उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, डिग करते हैं, मीन्स गड्ढा खोदते हैं. और परियां भी आती हैं इस गार्डन में. तो ये भी क्वेश्चन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. आज आपका न्यू चैप्टर क्या है? यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है बर्ड्स टॉक, मीन्स पक्षी की बात. Do you think birds find people funny? Let's listen to what the robin and the jay have to say. Do you think birds find people funny? क्या आपको पता है कि बर्ड्स भी लोगों की तरह, हम लोग की तरह बहुत ही फ़नी बातें करते हैं और फ़नी चीज़ें सोचते हैं? तो लेट्स लिसन. लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना. आज हम लोग जो है रॉबिन और किसकी, जय की बात को सुनेंगे कि वो हम इंसानों की के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं. जैसे कि हम लोग को कभी कभी क्या बर्ड्स फ़नी लगते हैं, वैसे बर्ड्स को भी हम लोग फ़नी किस टाइप से लगते हैं, बर्ड्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मीन्स हम इंसानों के बारे में, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. लेट्स enjoy this poem. Bird talk. Think said the robin, think said the jay, sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Things said the robin, things said the jay, aren't people that way? Meaning this stanza, things said the robin, things said the jay. Think means क्या होता है? सोच विचार करना, सोचना. Said means कहना. The robin मतलब जो रॉबिन है वो क्या कह रहा है, वो भी सोच रहा है और जय भी सोच रहे हैं. दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. क्या बातें कर रहे हैं? कहाँ पे बातें कर रहे हैं? सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. दोनों जो है एक दिन हम इंसानों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं. एक गार्डन है. गार्डन मीन्स क्या होता है? बगीचा. वहाँ पे बैठे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. टॉकिंग मीन्स क्या होता है? बातें करना. वन डे एक दिन रॉबिन और जय गार्डन में बैठ के बातें कर रहे हैं. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. मीन्स ये लोग बातें क्या कर रहे हैं कि पीपल मीन्स क्या होता है? लोग. जैसे हम सब क्या हैं? हम लोग इंसान हैं, लोग हैं. कि ये बर्ड सोच रहे हैं कि लोग कैसे बड़े हो जाते हैं. They don't have feathers. उनके पास तो कोई feathers होते ही नहीं. feathers मीन्स क्या होता है? feathers मीन्स होता है पंख. जैसे पक्षियों के पंख है तो वो होते नहीं. बर्ड्स ये आपस में बातें कर रहे हैं कि ये कैसे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि इनके पास तो पंख होता ही नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा, दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर एंड थिंग। ईट मीन्स खाना, बिटल मीन्स क्या होता है, बिटल मीन्स होता है झींगुर, ये इंसेक्ट्स है, भौरा जिसे बोलते हैं। ग्रो मीन्स बढ़ना, विंग्स मीन्स क्या होता है, विंग्स मीन्स होता है पंख, सिटिंग मीन्स बैठना, वायर्स मीन्स तारे, थिंग मीन्स कोई भी सामान या वस्तु। तो अब पक्षी दोनों जय और रॉबिन क्या बोल रहे हैं कि दे डोंट ईट बीटल्स, ना तो इंसान जो ये लोग हैं वो ना तो बीटल खा सकते हैं, बीटल मीन्स इंसेक्ट, एक प्रकार का कीड़ा होता है, ठीक है, जिसे झींगुर या भौरा बोलते हैं, ना तो ये बीटल खा सकते हैं और ना ही इनके पास पंखें होती हैं, मतलब पर, ठीक है ना, पर जिसको बोलते हैं पंख, ना तो ये बैठ सकते हैं कहाँ पे, वायर्स, जैसे पक्षी क्या होता है तारों पे बैठ जाते हैं, डाल पे बैठ जाते हैं, किसी भी सामान पे बैठ जाते हैं, लेकिन हम इंसान तो नहीं बैठ सकते इन सब पे। तो वही पक्षी ये दोनों जय और रॉबिन क्या बातें कर रहे हैं कि ना तो ये बीटल खाते हैं, ना इनके पास पंख होता है बढ़ने के लिए, और ये ना तो हम लोग की तरह तार पे या किसी भी सामान पे बैठ सकते हैं। थिंग्स सेड द रॉबिन, थिंग्स सेड द जय, अरेंट पीपल फनी टू बी दैट वे। मतलब अब रॉबिन भी सोच रहा है और जय भी सोच रहे हैं कि लोग कितने फ़नी हैं, कितनी मजाकिया हैं, कि ये हम लोगों की तरह कितने अजीब दिखते हैं, ना तो इनके पास पंख है, ना ही ये हम लोग की तरह कीड़े मकोड़े खा सकते हैं, ना ही तार पे, और ना ही किसी वस्तु पे बैठ सकते हैं। मतलब इंसान कितने अजीब होते हैं। क्यों अजीब होते हैं, देखिए हम लोग बर्ड्स को सोचते हैं कि बहुत अजीब है, जो हमारी तरह नहीं दिखता है तो वो हमें अजीब ही नज़र आता है। अब चाहे बर्ड्स हमारे बारे में सोचते होंगे कि हम लोग अजीब दिखते हैं और हम लोग सोचते हैं बर्ड्स कितने अजीब दिखते हैं, इट मीन्स क्या होता है कि जो हमारी तरह नहीं है वो हमें हमेशा फ़नी ही नज़र आता है, फ़नी ही दिखता है, मजाकिया ही दिखता है। तो ये पोएम को आपको कॉपी में फर्स्ट पेज पे राइट करना है। आफ्टर डैट इसकी वर्ड मीनिंग एंड देन क्वेश्चन आंसर राइट करना है। न्यू वर्ड्स दिस चैप्टर, बीटल्स, सीटिंग, वायर्स, फनी। बीटल्स मीन्स झिंगुरिया भौरा, सिटिंग बैठक या बैठना, वायर्स तारे, फनी मीन्स मजाकिया। ये पोएम को राइट किसने किया है, एलिस फिशर ने। ओके, रीडिंग इज़ फन मीन्स इस क्वेश्चन आंसर को हम लोग फन करते हुए, मतलब अच्छे से क्या करेंगे, रीडिंग करते हुए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। आपको टू बर्ड्स नेम जो इस पोएम में उनके नेम क्या थे, आंसर इज रॉबिन एंड जय, रॉबिन एंड जय। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू। तीन ऐसे चीज़ों के नाम आपको बताने हैं जो लोग हम जैसे इंसान नहीं कर सकते हैं। पीपल कांट ग्रो फेदर्स, पीपल जो है जो पंखों की तरह नहीं बढ़ सकते हैं, जो लोग होते हैं पंख की तरह नहीं बढ़ सकते हैं, उनके पंख नहीं होते हैं। पीपल कांट ईट बीटल्स, जो लोग होते हैं वो बीटल्स को नहीं खा सकते हैं, बीटल्स मीन्स भौरा या इंसेक्ट्स, उसको नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल, जो चिड़िया हैं जो पक्षी हैं वो लोगों के बारे में क्या सोचती हैं। तो जो चिड़ियाएँ हैं वो लोगों के बारे में सोचती हैं, आंसर क्या है, आंसर इज़ बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी। जो पक्षी हैं उन्हें, जो हम इंसान हैं लोग हैं, उन्हें फ़नी नज़र आते हैं, मतलब मजाकिया लगते हैं। ये बर्ड्स क्या सोचती हैं लोगों के बारे में कि सब कितने मजाकिया हैं। टॉक टाइम, इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल, लेट देम टॉक अबाउट। जैसे कि अभी आपने जय और रॉबिन के बारे में एक पोएम को रीड किया, जय रॉबिन जो बर्ड्स हैं वो हम इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आपने देखा। अब यहाँ पे टू एलिफेंट को इमेजिन किया गया है कि टू एलिफेंट हैं तो वो लोगों के, हम सब जो लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट पीपल लुक लाइक, लोग कैसे दिखते हैं। व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं। हाउ दे वॉक, वो कैसे चलते हैं। तो अब इसका आंसर क्या राइट करेंगे,
इसका आंसर आप ये राइट करेंगे, व्हाट पीपल लुक लाइक। अब एलिफेंट जो है क्या है कि वो लोग कैसे दिखते हैं, तो लुक एट देम दे आर सो स्मॉल। अब एलिफेंट के आगे एलिफेंट का झुंड है, वहाँ पे एलिफेंट्स खड़े हैं। अब लोग वहाँ खड़े होंगे या हम लोग खड़े होंगे तो कैसे बिल्कुल स्मॉल नज़र आएंगे, बहुत छोटे से। तो एलिफेंट क्या सोचते हैं हम लोग के बारे में कि कितने छोटे से हैं ये लोग। व्हाट दे ईट, सी दे ईट सो लेस। अब एलिफेंट सोचते हैं कि ये क्या खाते हैं, सी दे ईट सो लेस, मतलब ये देखो कितना कम खाते हैं। अब एलिफेंट कितना ज़्यादा खाता है और हम इंसान कितना थोड़ा खाते हैं, तो एलिफेंट क्या सोचते हैं कि ये लोग कितना कम खाते हैं। हाउ दे वॉक, अब ये लोग चलते कैसे हैं, देखिए आंसर इज लुक दे वॉक ऑन टू टिनी लेग्स। अब एलिफेंट सोचते हैं हम लोग के बारे में कि इनके कितने छोटे छोटे से पैर हैं, उससे ये लोग चलते हैं कैसे ना। तो यहाँ पे क्या है कि टू एलिफेंट्स हम लोग के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं। आपका यहाँ पे क्या है, लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कैन डू। अब यहाँ पे आपको टू ऐसी चीज़ों के बारे में सोच के बताना है कि जो बर्ड्स कर सकते हैं और हम लोग नहीं कर सकते। तो फर्स्ट आंसर इज, मतलब हम लोग कर सकते हैं पर बर्ड्स नहीं कर सकते, या बर्ड्स कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका, आंसर इज आई कैन स्टडी बर्ड्स कांट, मतलब मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन बर्ड्स जो चिड़ियाएँ हैं, पक्षी हैं, वो नहीं पढ़ सकते हैं। आई कैन स्टडी बर्ड्स कांट, आई कैन वॉक बट बर्ड्स कैन नॉट, मतलब हम लोग क्या कर सकते, टहल सकते हैं बट बर्ड्स नहीं टहल सकते, वो हमेशा फुदुक फुदुक के चलते हैं, या फिर क्या होता है कि वो हमेशा उड़ते रहते हैं, लेकिन हम लोग आराम से चल सकते हैं। टीम वर्क, यहाँ पे आपको पपेट बनाना है, मतलब फिंगर में जो लगता है, जो गोला करके किसी भी बर्ड को आप लीजिए, उसको पेपर कट करिए, उस पर एक गोला सा बना के सर्कल सा कट करके उसको कलर करके पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद क्या होता है, उससे आप लोग अपने हैंड में लगा के क्या कर सकते हैं, इस ऐसे ही क्या पपेट बना के उसको गेम की तरह खेल सकते हैं। ओके, लेट्स राइट, लिसन टू द साउंड्स of the birds, make a list of these words, for example chirp chirp chirp। मतलब आपको बर्ड्स के साउंड्स निकालने हैं कि बर्ड्स कितने टाइप्स के बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो बर्ड्स क्या चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती हैं ना, ची ची, उनकी साउंड कैसे होती है, ची ची, और कू कू। तो यहाँ पे आपको राइट करना है। नेक्स्ट है आपका, नाउ राइट Now write 4 sentences on birds using the following sentences. Words. Now write 4 sentences on birds using the following words. यहाँ पे जो कुछ words राइट हैं उसका एग्जाम्पल आप लोग लेते हुए यहाँ पे 4 सेंटेंस आपको राइट करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। अब देखिए यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पे 2 वर्ड्स का एक सेंटेंस बन गया। द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, मतलब पक्षी जो है आकाश में ऊंचाई पे उड़ सकते हैं, उड़ते हैं। नंबर 2, द बर्ड्स चर्प व्हेन दे फ्लाई, और जब पक्षियाँ उड़ते हैं तो आवाज़ कैसी करती हैं, चर्प की। द बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। नंबर 3, द बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, बर्ड्स के पास उड़ने के लिए, चिड़ियों के पास क्या होता है, पंख होती हैं, पर होते हैं, जो वो आराम से आकाश में उड़ सकते हैं। नंबर 4, द बर्ड्स केम बैक टू देयर नेक्स्ट आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, और जो पक्षी होते हैं वो वापस आके अपने पानी पी के वापस आके अपने घोंसले में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं या रहते हैं। ये 4 सेंटेंसेस आपको कॉपी और बुक दोनों में फिल करना है। नेक्स्ट है आपका राइट वर्ड्स डैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं ये, और इसमें क्या करना है कि राइमिंग वर्ड आपको राइट करना। राइमिंग वर्ड मतलब मिलता जुलता शब्द।
जो मिलते जुलते शब्द होते हैं उन्हें हम फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए राइट है, ग्रो, नो, थ्रो। देखिए लास्ट में इसमें भी रो आ रहा है ना, ग्रो, नो, थ्रो। ऐसे आपको ये वाले राइट करने इसके नीचे, डे, बे। अब इसका आपको कंप्लीट करना है, डे, बे, रे, थिंक, पिंक, लिंक, फनी, सनी, बनी, ईट, ईट, नीट, सीट, सिंग, क्लिंग, थिंग। आई रिपीट अगेन, डे, बे, रे, थिंक, पिंक, लिंक, फनी, सनी, बनी, ईट, नीट, सीट, सिंग, क्लिंग, थिंग। तो आपको देखिए राइमिंग वर्ड्स जो लास्ट की जो साउंड निकलती है वो सेम होती है, तो उससे हम लोग राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। से अलाउड आपको बोलना है ये, थिंक, दिस, 10, थिन, डैट, टॉप, 3, थ्रो, टैंक, थिंक, थिन, 3, दिस, डैट, थ्रो, 10, टॉप, टैंक। तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट, आपको ये सारा कॉपी में बुक में फिल करना है, और इसकी ये पोएम जो है आपको लर्न करके लर्न भी करनी है, राइट भी करनी है कॉपी में। ओके, और वर्क कंप्लीट करने के बाद आप लोग ग्रुप में सभी लोग वर्क सारा सेंड कर दिया करिए प्रॉपर टाइम से। थैंक यू।